फक फक करना। ये देखकर केशव ने घृणा से घुरघुराहट की और अपनी तलवार घुमाकर सब कुछ मिटा दिया। तलवार और मारक क्षमता के साथ उसने अपनी ओर बढ़ते सभी हथियारों को तुरंत उड़ा दिया और एक प्रचंड गर्जना हुई, मानो 9 स्वर्गों के वज्र देवता का प्रकोप हो, जिससे सभी भय से कांप उठे। भूत राजा का चेहरा गुस्से और हताशा से भरा हुआ था। वह हजारों सालों से यहाँ मौजूद था और इस इलाके का सबसे ताकतवर था। यहाँ रहते हुए उसने कभी इतने भयानक अस्तित्व का सामना नहीं किया था। केशव के चेहरे पर शांति थी। पिछले जन्म में उसने अनगिनत दुष्ट भूतों का सामना किया था। स्वाभाविक रूप से उसे त्यांगन क्षेत्र के किसी भूत की परवाह नहीं थी। लड़ाई जारी है। एक और धरती हिला देने वाली गर्जना हुई और केशव ने अरोड़ा तलवार को पकड़ते हुए भूत राजा के सभी हमलों को नष्ट कर दिया। भूत राजा ने कई बार जोरदार गर्जना की। उसके हाथों में फिर से अनगिनत हथियार प्रकट हुए और उसने उन्हें केशव पर फेंक दिया। उसी समय आकाश भूत ऊर्जा से भर गया और आकाश को ढक लिया। लेकिन केशव जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी तलवार से लगातार वार किए और भूत राजा के हमलों को एक के बाद एक नाकाम कर दिया। मैदान में मुकाबला सभी की उम्मीदों से परे था और सभी को चौंका दिया। केशव को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा फायदा हुआ। तुम्हें पता है, केशव केवल स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में है। जिस बात ने सबको और भी अधिक भयभीत कर दिया वह ये थी कि अगले ही पल उन्होंने केशव की शांत आवाज़ सुनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत मजा किया है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। वे बहुत हैरान थे। क्या केशव की भूत राजा के साथ पिछली लड़ाई सिर्फ एक मजाक थी? वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि केशव ने भूत राजा को केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने विरोधियों में से एक माना था। आखिरकार उसके लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलना दुर्लभ था, जिसके पास काफ़ी ताकत थी, जिससे उसे लड़ने की इच्छाशक्ति महसूस हुई। हालांकि भूत राजा की शक्ति सीमित है। अब भी अपने सभी कौशलों के बावजूद वह केशव का मुकाबला नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से केशव भूत राजा से लड़ने में समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी है। धमाका! वह जानलेवा इरादे और जबरदस्त ताकत से भरा हुआ था। उसने हाथ में किंगशुआन तलवार थामी और एक कदम आगे बढ़ा, मानो अजेय हो। ये देखकर सब डर गए। पहले तो उन्हें लगा कि केशव बस बातें कर रहा है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो वाकई इतना डरावना है। तलवार तेज जोर से मारी गई और हवा में एक तेज आवाज़ गूंज उठी। यह आवाज़ सीधे दिल पर लगी, जिससे लोग डर के मारे कांप उठे। केशव ने अपनी तलवार से वार किया और भूत राजा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। धिक्कार है, ये बच्चा इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ कैसे फट पड़ा? वह विश्वास नहीं कर सका कि केशव की ताकत इतनी भयानक थी, उसकी कल्पना से कहीं परे। उसने जल्दी से अपने सामने आने वाले अनगिनत हथियारों का इस्तेमाल किया, केशव के हमले को रोकने की कोशिश की। एक जोरदार धमाका हुआ। केशव ने अपनी तलवार से अपने हथियार पर प्रहार किया और एक जोरदार धमाका हुआ, मानो आकाश में देवता ढोल बजा रहे हों, जिससे पृथ्वी और पहाड़ हिल रहे हों। बेजोड़ अवशिष्ट शक्ति एक लुढ़कती सुनामी की तरह गरज उठी। घास और पेड़ जमीन पर गिर गए, रेत और चट्टानें हर जगह उड़ गईं। ये बेहद भयानक था। उसी समय सभी ये देखकर दंग रह गए कि भूत राजा के हथियार इस क्षण पूरी तरह से टूटकर बिखर गए। ये हथियार कम से कम राजा स्तर के हथियार थे, लेकिन केशव के सामने वे कमजोर थे और एक ही तलवार से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। धत्तेरी की! भूत राजा का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसे आखिरकार एहसास हुआ कि केशव कितना भयानक था। जब केशव ने उससे पहले लड़ाई की थी तो उसने अपनी ताकत छिपा ली थी। उसका चेहरा बदल गया और वह पलटकर भाग गया। वह काली धुंध में बदल गया, आकाश और पृथ्वी में लुप्त हो गया और दूर चला गया। एक सज्जन व्यक्ति के लिए बदला लेने में कभी देर नहीं होती। वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। वह सामने वाले से कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकता। छोड़ना चाहते हैं, यहाँ रहें। केशव ने ठंडी सांस ली। एक लंबी तलवार पकड़े हुए वह एक कदम आगे बढ़ा और उसके पीछे बाहर चला गया। इस आदमी ने वास्तव में भूत राजा को हरा दिया। क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? वह कितना ताकतवर है! अनगिनत शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग ये दृश्य देखकर भयभीत हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा कि उसने भूत राजा को घबराकर भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कुछ था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यद्यपि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु परिणाम पहले से ही निर्धारित है। युवा मास्टर बहुत शक्तिशाली है। रूपाली ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी कि हर बार जब उसे लगता था कि केशव की ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई है, तो केशव और भी अधिक ताकत के साथ फट पड़ती थी और दुनिया का ध्यान आकर्षित करती थी। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग इस समय भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भूत राजा को केशव ने हरा दिया था। भूत राजा अभी ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था कि उसे केशव ने पकड़ लिया। केशव बहुत तेज है। ये देखकर कि वह केशव द्वारा पकड़ा जा रहा है और उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है, भूत राजा का चेहरा काफी बदल गया और वह बेहद गुस्से में था। बेटे, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है। आज मैं सीधे तुम्हारा शरीर ले लूंगा। इससे मुझे अपना शरीर बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा।
वह जानता था कि केशव का शरीर सरल नहीं था और उसके मन में तुरंत केशव के शरीर को अपने कब्जे में लेने का विचार आया। अगले ही पल वह सीधे केशव की ओर दौड़ा और आकाश में फैली प्रेत ऊर्जा को निगल गया। उसका शरीर फैल गया और उसकी शक्ति अपार थी। काटना। भूत राजा को अपनी ओर दौड़ता देख केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने हाथ हिलाया और तुरंत तलवार निकाली और सीधे भूत राजा का शरीर काट डाला। ये देखकर सब दंग रह गए। भूत राजा को केशव ने सिर्फ एक तलवार से मार डाला, लेकिन इस समय एक अजीब रोशनी केशव की ओर चमक उठी। प्रकाश की यह किरण अत्यंत तीव्र होती है और सामान्य लोग इसका पता नहीं लगा सकते। ये भूत राजा का भूत था। उसने इस मौके का फायदा उठाकर सीधे केशव के शरीर पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। तुम सचमुच मेरा शरीर लेना चाहते हो? मौत की तलाश में केशव के होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ और उसने भूत राजा को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इस बच्चे की आत्मा सचमुच भयानक है और यह शरीर सचमुच असाधारण है। केशव के शरीर में प्रवेश करने के बाद भूत राजा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। केशव का शरीर बहुत शक्तिशाली था, जिससे वह सचमुच बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह एक शक्तिशाली शरीर पर कब्जा करने वाला है, लेकिन अगले ही पल केशव की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, उसे उपहासपूर्ण नजरों से देखते हुए। तुम मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो? केशव की आत्मा भूत राजा की कल्पना से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन एक पल में केशव की आत्मा ने सीधे भूत राजा को मार डाला। ये कैसे संभव है? तुम्हारा शरीर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? केशव के भयानक शरीर को देखकर भूत राजा का चेहरा काफी बदल गया और वह बोलते हुए भागना चाहता था। उसे समझ आ गया था कि वह एक जाल में फंस गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह केशव के शरीर में इतनी आसानी से घुस गया। पता चला कि केशव ने जानबूझकर उसे अंदर आने दिया था। वह पागलों की तरह भागना चाहता था, लेकिन उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। केशव की आत्मा बहुत मजबूत है। केशव ने उसकी आत्मा को कदम दर कदम खा लिया और वह उसकी आत्मा को पूरी तरह से खा जाने वाला था। नहीं नहीं, वह पागलों की तरह चिल्लाया। वह मरना नहीं चाहता था। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए महोदय, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपका गुलाम बनकर पीढ़ियों तक आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। ये देखकर कि वह केशव द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाने वाला था, उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। कांपते हुए अपने पिछले अहंकार के बिना केशव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तुम दुष्ट प्राणी हो, सनकी हो और केवल गंदे और घृणित काम करने में सक्षम हो। मुझे तुमसे क्या प्रयोजन है? चूंकि मैंने कहा था कि तुम्हें नष्ट हो जाना चाहिए, तो नष्ट हो जाओ। केशव ने ठंडी सांस ली और उसकी आत्मा को पूरी तरह से निगलने वाला था। नहीं, उसने एक दयनीय विलाप किया और उन्मत्तता से संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसकी आत्मा पूरी तरह से केशव द्वारा निगल ली गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन एक पल में केशव ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से खा लिया और अपनी ताकत बढ़ा ली। इस समय भूत राजा की शेष आत्मा, जो बाहरी दुनिया में विलीन हो गई थी, अचानक बाहर भाग गई। ये भूत राजा की बची हुई आत्मा है। जैसा कि कहावत है, चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। हालांकि वह पहले भी केशव को निगलना चाहता था, उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा बाहर भी छोड़ दिया था। अप्रत्याशित रूप से अंततः इससे उसकी जान बच गई। वह एक क्षण में भाग जाना चाहता था। भागना चाहते हो? भूत राजा की बची हुई आत्मा को हिलते देख केशव थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने सीधे कार्रवाई की, भूत राजा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार। लड़के, यद्यपि तुम शक्तिशाली हो, तुम मेरी शेष आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। तुम मुझे पूरी तरह से नहीं मार सकते। भूत राजा ने विश्वास के साथ कहा कि जब तक केशव अपनी अवशिष्ट आत्मा को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता, तब तक वह अमर रहेगा और मरेगा नहीं। जब केशव ने यह सुना तो वह भूत राजा के आत्मविश्वास को समझ गया। यद्यपि उसने पहले ही एक तलवार से भूत राजा को मार डाला था, फिर भी भूत राजा केवल आकाश और पृथ्वी में विलीन हो गया और नष्ट नहीं हुआ। जब तक इस यात्रा में भूत राजा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, तब तक भूत राजा इस दुनिया में अमर रहेगा। लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए है। दूसरे लोगों के लिए भूत राजा को एक बार में खत्म करना मुश्किल है, लेकिन केशव ये कर सकता है। केशव के हाथ में ज्वाला का एक गोला प्रकट हुआ, जिससे आग का एक समुद्र बन गया, जिसने भूत राजा की बिखरी हुई शेष आत्माओं को जला दिया। लेकिन एक पल में भूत राजा की आत्मा सीधे आग की लपटों से जल गई। अरे, यह क्या है? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। जब भूत राजा ने अचानक आग की लपटें देखीं, तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका अगला हिस्सा आग की लपटों से घिरा हुआ था। केशव की लपटों का सामना करते ही वह पल भर में जलकर राख हो गया। केशव के हाथ में जो ज्वाला है, वह बिल्कुल अजीब आग है। केशव के हाथों में वह दुनिया की हर चीज को जला सकता है, इसलिए एकमात्र अवशिष्ट आत्मा स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक पल में भूत राजा को केशव ने पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया और उसकी शेष आत्मा दुनिया में गायब हो गई।
नहीं, भूत राजा अनिच्छा से दहाड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपनी तमाम चालों के बावजूद वह केशव के हाथों मर जाएगा। भूत राजा को केशव ने दबा दिया था। क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? अनगिनत प्रतिभाशाली लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। भूत राजा बहुत शक्तिशाली था, स्वर्गीय गिरोह राज्य से भी बढ़कर। वे उसका मुकाबला लगभग नहीं कर सकते थे, लेकिन केशव के सामने वह कितना कमज़ोर था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। तुम ठीक हो? केशव रूपाली और अन्य लोगों के पास लौट आया और पूछा। हम ठीक हैं, रूपाली और हुआ क्यान्यू ने सिर हिलाया। केशव के रहते हुए उन्होंने कोई कार्रवाई भी नहीं की। तो फिर चलें, केशव ने शांति से कहा कि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। मास्टर, हमने पहले कुछ गलत किया था। मुझे आशा है कि आप उदार होंगे और हमारी बातों को दिल पर नहीं लेंगे। क्या हम आगे आपके साथ आ सकते हैं? इस समय अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने केशव को देखा और बड़े सम्मान के साथ कहा कि वे चाहते हैं कि केशव उनकी रक्षा करे। उन्होंने अभी उस इलाके में कदम भी नहीं रखा है, न ही कोई खजाना देखा है, लेकिन भूत प्रेत और भूत प्रेत जैसे भयानक जीवों का सामना जरूर कर लिया है। कौन जाने आगे उनका सामना किससे होगा। केशव की शक्तिशाली ताकत को देखने के बाद वे केशव को खुश करना चाहते थे और उसका अनुसरण करना चाहते थे, ताकि यदि उन्हें कोई खतरा हो तो वे उससे बच सकें। मेरे पीछे आओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों की रक्षा करूं जिन्होंने मुझे धोखा दिया? हास्यास्पद। जब केशव ने यह सुना तो वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हें न मारकर मैं दया दिखा रहा हूं। तुम्हारे जीवन या मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाहर निकल जाओ। केशव ने यह बात ठंडे चेहरे और उदासीनता के साथ कही, जिससे लोग दूर ही रहे। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें न मारना उनकी सबसे बड़ी दया थी। जब बाकी प्रतिभाशाली लोगों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वे केशव से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और बस केशव को जाते हुए देखते रहे। अरे, इसमें इतना विदेशी क्या है? तुम केवल खजाने की बदौलत ही भूत राजा को हराने में कामयाब हो पाए। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अजय हो? तुमने इतने प्रतिभाशाली लोगों को नाराज किया है, कौन जानता है कि तुम कब मरोगे। हमारी मदद के बिना आप गुप्त क्षेत्र में मर जाएंगे। उन्होंने नाराजगी से कहा, यह सोचकर कि यह केशव की गलती थी कि उसने उनकी रक्षा नहीं की। आखिरकार वे काफी मजबूत हैं। हालांकि जिस समय केशव चला गया, अचानक दूर से अनगिनत भूत प्रकट हुए। ये वो भूत हैं जिन्हें केशव ने पहले कभी नहीं मारा था। इनमें कुछ बुद्धि है। केशव की ताकत देखकर वे उससे भिड़ने और मौत की तलाश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। स्वाभाविक रूप से केशव ने उनकी जान बख्श दी। अब जब केशव चला गया है, वे फिर से हमला करने के लिए बाहर आ गए हैं। सिर्फ इसलिए कि वे केशव से डरते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे इन प्रतिभाशाली लोगों से डरते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में इन प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला गया। जो कुछ सुना गया वह स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंजती हुई दयनीय चीखें थीं। रूपाली और अन्य लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से चीखें सुनी, और जब उन्होंने केशव को देखा तो उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। केशव की आंखें उदासीन थीं, वह बहुत पहले से जानता था कि उनका अंत इस तरह होगा। अगर उन्होंने उस समय केशव को धोखा न दिया होता तो शायद केशव उनकी अच्छी किस्मत की वजह से उन्हें हर कदम पर बचा लेता। दुर्भाग्य से वे कृतघ्न लोग थे, इसलिए केशव को उनके जीवन मरण की परवाह नहीं थी। केशव रूपाली और महक के साथ मुख्य क्षेत्र की ओर दौड़ते रहे। अब वे केवल बाहरी क्षेत्र में ही थे। अनेक आध्यात्मिक औषधियां और खजाने प्राप्त हुए हैं, लेकिन असली खजाने तो मूल क्षेत्र में ही हैं। रास्ते में उन्हें कई खजाने मिले और हर जगह बेहद कीमती प्राकृतिक सामग्रियां और खजाने दिखाई दे रहे थे। बाहरी दुनिया को देखकर लगता था कि वे सभी बेहद कीमती हैं, लेकिन यहाँ वे बेतहाशा उगते हैं। महक और रूपाली ने जब इतने सारे दुर्लभ खजाने देखे तो पहले तो वे कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाए। आखिरकार वे पहले भी भूत राजा से मिल चुके थे, और कौन जाने इन दुर्लभ खजानों की रखवाली कोई शक्तिशाली राक्षस या भूत कर रहा हो। हालांकि केशव ने उन्हें अपनी पसंद के प्राकृतिक खजाने चुनने की इजाज़त दे दी थी। आखिरकार उसके आसपास होने के कारण उन्हें भूत राजा या किसी और शक्तिशाली राक्षस से सामना होने पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। केशव के शब्दों को सुनने के बाद महक और रूपाली को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और उन्होंने रास्ते में कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और खजाने इकट्ठा किए, और उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। उनके बाद आए कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने यह दृश्य देखा और उन्हें लगा कि यह बहुत अजीब है, इसलिए वे भी कुछ अमृत और खजाने चुनने चले गए। लेकिन तभी उन्हें खजाने की रक्षा कर रहे राक्षसों या भूतों के हमलों का सामना करना पड़ा। ये पता चला कि ऐसा नहीं था कि कोई खतरा नहीं था, लेकिन इन राक्षसों या भूतों ने केशव के अस्तित्व को महसूस किया और केशव के लिए खतरा महसूस किया। इसलिए उन्होंने महक, रूपाली और अन्य को रोकने की हिम्मत नहीं की जब वे अमृत या खजाने उठा रहे थे। लेकिन यदि अन्य प्रतिभाशाली लोग उन्हें चुनना चाहें तो स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसा करने देना असंभव है। केशव स्वाभाविक रूप से यह बात समझ गया, लेकिन उसने उन्हें याद नहीं दिलाया।
आखिरकार उनका उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनके जीवन मरण की कोई परवाह नहीं थी। इस समय केशव और अन्य लोगों ने दूर से आती हुई तेज आवाजें सुनी, मानो आगे कोई युद्ध हो रहा हो। जब सब लोग पहाड़ों से बाहर निकले तो उन्हें आगे की दुनिया में कुछ प्रतिभाशाली लोग दिखाई दिए। उन्होंने एक टुकड़ी पर हमला किया, लेकिन पल भर में अनगिनत भूत उनकी ओर दौड़ पड़े। ये प्रतिभाशाली लोग काफी शक्तिशाली थे, लेकिन भूतों की अंतहीन धारा का सामना करने पर वे कुछ नहीं कर सके और केवल घबराकर पीछे हट सकते थे। धत्तेरी की, प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह ने गंभीर भाव से कहा। इन लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमें विरासत की एक जगह मिल गई, लेकिन अफसोस की बात है कि यह संरचना द्वारा अवरुद्ध कर दी गई। केशव की आंखें भी अजीब थीं। उसने उन्हें देखा और महसूस किया कि वे विरासत के स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से विरासत के स्थान के निर्माण ने उन्हें रोक दिया था। उनकी ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप लगातार भूतों को बुलाता रहेगा, और चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मूल रूप से केशव का खजाने प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के प्रयासों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि वे असफल रहे और वह महसूस कर सकता था कि यह विरासत एक गठन द्वारा संरक्षित थी, कुछ अच्छे खजाने हो सकते हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे याद नहीं करना चाहता था। वह महक और रूपाली को अपने साथ ले गया। अचानक कई प्रतिभाशाली लोगों ने केशव और अन्य लोगों की आकृतियों को देखा, बाहर निकले और केशव और अन्य लोगों को घेर लिया। सभी लोग, हमने इस जगह को अवरुद्ध कर दिया है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं, अन्यथा हमें असभ्य होने का दोष न दें। जाना, उन्होंने केशव को रोका और उन्हें चले जाने को कहा। जाहिर है वे सामने के खजाने पर एकाधिकार करना चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से दूसरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं देना चाहते। गुप्त क्षेत्र के खजाने उन लोगों के हैं जो सक्षम हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस जगह को बंद कर सकते हैं? जब केशव ने ये सुना तो वह ठंडी सांस ली और उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बेटा, तुमने क्या कहा? केशव की बातें सुनकर कई प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर ठंडक छा गई। उन्होंने केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि केशव उन्हें उकसाकर मौत को दावत दे रहा है। आप जैसे हारे हुए व्यक्ति ने यहाँ के खजाने के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया। ठीक है वान हाओ, ये दोस्त सही कह रहा है। यहाँ के खजाने उन लोगों के हैं जो सक्षम हैं। उन्हें मत रोको। इस समय उन प्रतिभाशाली लोगों में से एक, जिन्होंने पहले भी कार्रवाई की थी, ने ये देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लिन। शब्द सुनकर कई प्रतिभाशाली लोगों की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये व्यक्ति रईस था, जो इस बार तियानलुओ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने रईस को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने रईस की बात मान ली और रास्ता बना लिया। मेरे दोस्त, मेरा नाम रईस है। हम महान वू राजवंश के झेंगशान संप्रदाय से हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं और क्या हम एक दूसरे को जान पाएंगे। रईस ने मुस्कुराते हुए केशव को देखा, मानो वह केशव से दोस्ती करना चाहता हो। एक दूसरे को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। केशव ने जब ये सुना तो उसने शांति से कहा कि उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वह गुप्त लोक में खजाना पाने आया है, दोस्त बनाने नहीं। और उसे दूसरे पक्ष से दोस्ती करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। केशव की बातें सुनने के बाद दूसरे पक्ष का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुआ और केशव और अन्य लोगों को आगे बढ़ने दिया। रईस, तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं आने देती और पाई का एक टुकड़ा आपस में बांट लेती? केशव और अन्य लोगों को अंदर जाते देख तियानजियाओ, जिसने पहले रईस के साथ हमला किया था, भौहें चढ़ाते हुए बोला। मूल रूप से उन्होंने यहाँ खजाने को साझा करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब केशव और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। हन्फ, यहाँ तक कि हम भी इस संरचना को नहीं तोड़ सकते, तो फिर वे केवल कुछ के साथ खजाना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर वे तोप का चारा बनने को तैयार हैं तो उन्हें तोप का चारा बनने दो। हम पहले यहीं आराम करेंगे और कार्रवाई करने से पहले उन्हें अपनी संरचना की कुछ ताकत खत्म करने देंगे। ये तो बस उसके आसपास की दो सुंदरियों के लिए दुख की बात है। रईस ने केशव और अन्य लोगों को जाते हुए देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जाहिर है कि उसने यह नहीं सोचा था कि केशव और अन्य लोग खजाना प्राप्त कर सकते हैं। उसने केशव को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि केशव के बगल में दो सुंदरियां उसके साथ मरने के लिए चली गईं, तो उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। हाँ, आप मास्टर लिन बनने के योग्य हैं। ये शब्द सुनकर अन्य लोगों ने प्रशंसा की और कहा, लेकिन मास्टर लिन, क्या होगा अगर यह आदमी सचमुच संरचना को तोड़कर खजाना प्राप्त कर ले? इस समय एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर कहा, अगर वे इतने भाग्यशाली रहे कि वे संरचना को तोड़कर अंदर के खजाने को प्राप्त कर सकें, तो यह और भी बेहतर होगा। हम उनसे सीधे निपट सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे केवल कुछ लोगों के साथ हमारे प्रतिद्वंद्वी बन सकें।
रईस ने आत्मविश्वास से कहा, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे सभी प्रतिभाशाली हैं और उनमें से कई हैं, उन्हें विश्वास नहीं है कि वे केशव और अन्य 3 से निपट नहीं सकते हैं। हाँ, मास्टर लिन बहुत प्रतिभाशाली हैं। लिन शाओ की बात सुनने के बाद सभी ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि रईस की योजना बहुत अच्छी थी। अब उसे संरचना की कोई परवाह नहीं थी और वह अपनी ताकत बहाल करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार था। केशव और अन्य लोग जल्द ही आगे के क्षेत्र में पहुंच गए। उनके सामने एक दल प्रकट हुआ जिसके ऊपर अनगिनत भूत चमक रहे थे। जो भी उसके पास जाने की हिम्मत करता उसे मार दिया जाता। भले ही भूत को मार दिया जाए, लेकिन ये तब तक बेकार रहेगा जब तक कि संरचना नहीं टूट जाती। केशव का चेहरा शांत था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और देखा कि अनगिनत भूत उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं। केशव ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और अनगिनत भूतों को नष्ट कर दिया। अगले ही पल एक और भूत मारने आया। केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। इस वक्त उसने अनगिनत तलवारें फेंकी और सेना की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही केशव ने हमला शुरू किया, संरचना हिंसक रूप से हिल गई। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई गंभीर आघात पहुंचा है। अनगिनत भूतों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। मिस्टर लिन, कुछ गड़बड़ है। लगता है वह लड़का सचमुच संरचना तोड़ सकता है। दूर से इस स्थान की निगरानी के लिए जिम्मेदार कई प्रतिभाशाली लोग ये कहे बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव उनकी उम्मीदों से परे था। वे सभी सोचते थे कि केशव और अन्य लोग तोप का चारा बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि गठन केशव को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। उन्होंने सोचा कि अगर केशव भी संरचना को तोड़ सकता है तो शायद इसमें बहुत प्रयास करना होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा। इस आदमी का मूल क्या है? क्या ये वास्तव में काम करता है? लेकिन पहले उसे संरचना तोड़ने दो और फिर हम लाभ उठा सकते हैं। ये देखकर रईस भी थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा और उसके पास वास्तव में उस संरचना को तोड़ने का साधन भी होगा। हालांकि भले ही केशव अंततः गठन को तोड़ सकता है, वह केवल अंत में उनकी मदद कर सकता है। ये शब्द सुनकर सभी प्रतिभाशाली लोग उपहास करने लगे और ठंडी आंखों से केशव को देखने लगे। उन्हें केशव को लूटने के विचार पर कोई अपराधबोध नहीं हुआ। आखिरकार खजाने के लिए लोगों की हत्या तो अक्सर होती रहती थी। मार्शल आर्ट की दुनिया भी ऐसी ही है। बलवान लोग निर्बलों का शिकार करते हैं और बलवानों का सम्मान किया जाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी पृष्ठभूमि अच्छी है, इसलिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि केशव मारा भी गया या नहीं। धमाका। केशव ने कई और हमले किए, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य गठन का केंद्र था। यद्यपि संरचना काफी अच्छी थी, लेकिन ये टूटने से पहले केवल कुछ क्षण तक ही टिकी रही। गड़गड़ाहट। संरचना टूट गई और एक भयानक शक्ति फूट पड़ी जो सभी दिशाओं में फैल गई। केशव ने रूपाली, महक और अन्य की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया। जहां तक अन्य लोगों की बात है, वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने उनमें से कई को सीधे उड़ा दिया। रईस और जो लोग नहीं उड़े थे वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए और खून थूकने लगे। पफ। घृणास्पद। उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने टूटी हुई संरचना देखी और बहुत खुश हुए। स्टॉप्ड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा वास्तव में संरचना को तोड़ देगा। आखिर यह बच्चा कौन है? क्या यह इतना जटिल है? सभी लोग पुनः एकत्रित हुए और इस विषय पर बातचीत करने लगे। उनके चेहरों पर अजीब से भाव थे। वे केशव की पहचान नहीं जानते थे, लेकिन वे बता सकते थे कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस संरचना को तोड़ना बहुत आसान था। अगर केशव सचमुच इतना आसान नहीं होता या उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं होती तो उनके लिए केशव से हिस्सा पाना मुश्किल होता। मुझे डर है कि वह केवल कुछ संरचनाओं को ही जानता है जो उल्लेख करने लायक नहीं है। रईस ने ठंडी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि केशव कोई बड़ा खतरा है। जैसे ही संरचना टूटी, केशव के सामने 10 मीटर ऊंची और 2 मीटर चौड़ी एक पत्थर की पट्टिका प्रकट हुई। उस पर कुछ प्राचीन अक्षर उत्कीर्ण थे जो बताते थे कि यह एक उत्तराधिकार स्थल है। उत्तराधिकार के स्वामी का नाम ओल्ड मैन किंग्यो था। ये संरचना उत्तराधिकार की रक्षा के लिए बनाई गई थी। जो कोई भी इस संरचना को तोड़ सकता था वह अपने उत्तराधिकार स्थल में प्रवेश कर सकता था। केशव ने पत्थर की पट्टिका को अपने हाथ से छुआ और पल भर में पत्थर की पट्टिका पर कुछ प्रकाश प्रवाहित हुआ और कुछ अस्पष्ट रून उभरे जो रहस्यमय और गहन थे। साथ ही इन रूनों में सर्वोच्च ताओवादी अर्थ निहित था। हालांकि सभी को अर्थ समझ में नहीं आया, फिर भी उन्होंने उनमें छिपे ताओ को महसूस किया। प्रकाश प्रवाह की गति लगातार बढ़ती गई तथा पत्थर की पट्टिका पर अंकित रून अधिकाधिक होते गए और अंततः ये पूरे पत्थर की पट्टिका पर प्रवाहित हो गया। धमाका। सभी ने केवल एक तेज आवाज सुनी और पत्थर की पट्टिका सीधे 2 भागों में विभाजित हो गई, बीच से टूट गई और सभी के सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। केशव उदासीन दिख रहा था जब वह सभी को गुफा में ले जा रहा था। ये सचमुच एक विरासत का स्थान है। रईस और अन्य लोग भी बहुत खुश थे।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक गुफा विरासत होगी। बूढ़ा आदमी की जो मथुरा में एक प्रसिद्ध मजबूत आदमी था, वे भी गुफा में घुस गए। आखिरकार उन्होंने केशव से खजाना छीनने की योजना बनाई थी। अगर केशव और बाकी लोग समझदार होते तो वह उनकी जान बख्श सकता था, क्योंकि उन्होंने संरचना तोड़ दी थी, लेकिन अगर वे समझदार नहीं होते तो वह उन्हें मार डालता। केशव रूपाली और महक को गुफा में ले आया, जो 500 मीटर व्यास वाला एक विशाल हॉल था। आसपास की पत्थर की दीवारों पर गुलाबी रोशनी फैल रही थी और एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति निकल रही थी जो भयानक थी। हॉल के बीचों बीच एक गोलाकार वेदी है जो एक विशेष आध्यात्मिक पत्थर के टुकड़े से तराशी गई है, जो जैद की तरह गर्म और चिकना है। यह उत्कृष्ट नक्काशीदार है और एक असाधारण वातावरण प्रदान करती है। और वेदी पर बहुत सारे खजाने हैं। पलक झपकते ही वे सभी एक असाधारण आभा बिखेरते हैं, लेकिन उन्हें वेदी पर लापरवाही से रखा जाता है। केशव ने वेदी की ओर देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ये ब्लू हॉट ग्रास है और ये 3000 साल पुराना है। और अग्नि पत्थर, क्या ये जीवन का जल है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। अच्छा, केशव के दृष्टिकोण से भी इनमें से कई खजाने काफी मूल्यवान हैं और यहाँ तक कि उसे भी उनकी आवश्यकता है। केशव इन सभी खजानों को अपनी जेब में लेने की योजना बना रहा है। लड़के, ये खजाने नीचे रख दो। लेकिन इसी क्षण एक ठंडी आवाज सुनाई दी और अगले ही क्षण एक के बाद एक कई लोग अंदर आ गए। ये रईस और अन्य लोग थे जो कुछ देर पहले ही वहां आए थे। उन्होंने खेत में खजाने को भी देखा और ये देखकर कि केशव इन खजानों को अपनी जेब में डालने की योजना बना रहा था, वे स्वाभाविक रूप से खुद को रोक नहीं सके। यह आप है, क्या तुम खजाना चुराने की कोशिश कर रहे हो? जब रूपाली ने उन्हें देखा तो उसने स्वाभाविक रूप से स्थिति का अनुमान लगाया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में खजाना चुराना चाहते थे। हाँ, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। चूंकि तुम जानती हो, इसलिए मैं तुमसे बात करके और समय बर्बाद नहीं करूंगा। दोनों सुंदरियों, तुम्हारे अच्छे रूप को देखते हुए अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं न सिर्फ तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, बल्कि अब से तुम्हारी रक्षा भी कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रईस ने रूपाली की बातें सुनी और लालच से कहा। मूल रूप से उसने सोचा था कि वे केशव के साथ तोप का चारा बन जाएंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव ने गठन को तोड़ दिया और वे बच गए, इसलिए उसने दो सुंदरियों का आनंद लेने के लिए तैयार किया। इसके बारे में सोचो भी मत, तुम मरने के लायक हो। रूपाली और महक ने भौहें चढ़ाईं और घृणा से बोले, मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि अभी बाहर निकल जाओ। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। केशव ने रईस को शांति से देखा और उन्हें अंतिम चेतावनी दी। बेटे, तुम तो बस एक कूड़ा कचरा हो और तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। हास्यास्पद। जब रईस ने ये सुना तो वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। पहले तो मैं तुम्हें तोप के चारे की तरह इस्तेमाल करता था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम तुम्हारी ताकत से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि आप लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं? मेरी दोनों सुंदरियों, चूंकि तुम मेरे सामने झुकने से इनकार कर रही हो, इसलिए समय आने पर मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हारे पास मेरे सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। रईस ने अहंकारपूर्वक कहा। केशव, रूपाली और महक को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। एक और, उनकी ताकत अपेक्षाकृत कमजोर है और केशव सहित कुल मिलाकर उनमें से केवल 3 हैं जो बिल्कुल भी उल्लेख करने योग्य नहीं है। चूंकि वे मरना चाहते हैं तो चलो उनकी मदद करें। केशव ने शांत स्वर में बगल से कहा। उसने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे फिर भी मरना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो वह उनकी इच्छा पूरी कर देता और उनसे निपटने के लिए उसे कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। रूपाली और महक ये कर सकते हैं। शब्द सुनकर रूपाली और महक ने सिर हिलाया और अब पीछे नहीं हटे और मारने के लिए दौड़ पड़े। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वांधाओ, आगे बढ़ो और इन दो सुंदरियों को पकड़ो। याद रखना, उन्हें चोट मत पहुंचाना। रूपाली और महक को हमला करने के लिए दौड़ते देख रईस ने तिरस्कार दिखाया और उसकी जरा भी परवाह नहीं की। उसने अपने आदमियों को दोनों को पकड़ने का आदेश दिया। यह मास्टर लिन है। रईस के शब्दों को सुनकर कई प्रतिभाशाली लोग भी बाहर निकल आए, अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ फट पड़े और रूपाली और महक की ओर मारे गए। उनकी ताकत बहुत कमजोर नहीं थी। आखिरकार वे दूसरे दर्जे के राजवंश के प्रतिभाशाली लोग थे। इसके अलावा उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी और कुछ समय के लिए उन्होंने रूपाली, महक और अन्य को दबा दिया था। हालांकि उन्हें थोड़ी बढ़त मिली थी। रूपाली और महक आखिरकार केशव द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। हालांकि वे लगातार हमला करते रहे, फिर भी वे पूरी तरह से जीत नहीं पाए। तुम इस तरह के कूड़े के ढेर को भी नहीं हरा सकते। तुमने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी है। केशव ने भौहें चढ़ाकर ये दृश्य देखा और कहा। जब रूपाली और महक ने ये सुना तो उनके चेहरे थोड़े बदल गए और उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस दौरान केशव के संरक्षण में वे सचमुच थोड़े लापरवाह और निश्चिंत थे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने अहंकार से बोलने की? वे कहते हैं कि हम कूड़ा हैं। धिक्कार है, तुम में हमसे लड़ने का साहस भी नहीं है, फिर भी तुम इतने अहंकारी होने का साहस करते हो। केशव की बातें सुनने के बाद वांगहाव और अन्य लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी को सोचा कि केशव वास्तव में घमंडी था। हालांकि केशव ने पिछले गठन को तोड़ दिया था, वे रईस की तरह मानते थे कि केशव गठन को तोड़ने में सक्षम था क्योंकि वह गठन को समझता था, लेकिन उसकी ताकत शायद मजबूत नहीं थी। जब एक असफल व्यक्ति ने उन्हें नीची दृष्टि से देखने और उन्हें असफल कहने का साहस किया तो वे क्रोधित क्यों न हुए? स्टॉप्ड। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अजेय हैं सिर्फ इसलिए कि आपने एक बड़ी संरचना को तोड़ दिया? हमारे सामने बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाड़ में जाओ। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति केशव की ओर दौड़ा, उसे मारना चाहता था। हंफ, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। महक ने ठंडी सांस ली, अपनी तलवार घुमाई और तलवार की एक रोशनी सीधे बाहर निकल गई। लिंगजी तलवार, हालांकि यह तलवार हल्केपन पर जोर देती है, यह मारने में भी अच्छी है। इस तलवार के बारे में आपकी समझ स्पष्ट रूप से गलत है। हमला करने से पहले इसमें मारने की मंशा शामिल करें। केशव ने महक द्वारा की गई तलवार की चालें देखीं और निर्देश देना शुरू कर दिया। महक ने ये सुना और उसे कुछ समझ आ गया। ये तलवार कौशल एक मार्शल आर्ट था जिसका उसने पहले अभ्यास किया था और वह नियमों के अनुसार इसका अभ्यास कर रही थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव एक नज़र में एक नया विचार लेकर आएगा। अगर यह कोई और होता तो वह यही सोचती कि दूसरा व्यक्ति बकवास कर रहा है, लेकिन केशव ने यही कहा था। वह जानती थी कि केशव बहुत शक्तिशाली है और उसने केशव की बात पर विश्वास किया। उसके पास काफ़ी प्रतिभा भी थी और केशव के मार्गदर्शन से उसने स्वाभाविक रूप से इस तलवार को जल्दी से समझ लिया। मुझसे लड़ते समय तुम्हारा ध्यान भटकने का साहस है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये देखकर कि महक ने उसके साथ लड़ते समय विचलित होने की हिम्मत की, हमला करने वाले तियांजियाओ ने ठंडी सांस ली और महक को एक ही झटके में हराने का यह मौका ले लिया। हालांकि अगले ही पल महक ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। केशव ने जो बताया उसके अनुसार उसे तलवार की समझ वापस आ गई और उसने उसमें जानलेवा इरादे डाल दिए। तलवार की शक्ति कई गुना बढ़ गई, जिससे उसे अचानक ज्ञानोदय का एहसास हुआ। लंबी तलवार बाहर निकल गई और लिंगशी की तलवार अधिक शक्तिशाली हो गई, जिसने दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दिया। यह न केवल अत्यंत तीव्र है बल्कि यह अधिक शक्तिशाली भी है। पहले तो उसने सिर्फ तलवार की गति और हल्केपन पर ध्यान दिया था, उसकी ताकत को नज़रअंदाज कर दिया था। अब उसने उसमें शक्ति और मारक क्षमता को समाहित कर दिया है, जिससे उसकी शक्ति और भी ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत हो गई है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति लड़ रहा था उसे तुरंत कई कदम पीछे धकेल दिया गया और स्थिति बदल गई। क्या ये वास्तव में बहुत मजबूत हो गया है? ये दृश्य देखकर पास खड़ी रईस को यकीन नहीं हुआ। क्या हो सकता है कि इस बच्चे ने गलती से निशाना साधकर महक की ताकत बढ़ा दी हो? लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया, यह विश्वास नहीं कर पाया कि केशव में वास्तव में ऐसी क्षमता थी। ये बच्चा अभी स्वर्ण भ्रूण अवस्था में ही है और उसकी प्रतिष्ठा भी उतनी अच्छी नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है कि कुछ बेतरतीब शब्द उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकें? वह भी एक प्रसिद्ध तलवारबाज है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। केशव जैसे निकम्मे को कोई सुराग कैसे मिल सकता है? हालांकि जैसे ही उसने ये सोचा, अगले ही पल उसने केशव को फिर से बोलते हुए सुना, रूपाली को निर्देश देते हुए। थंडर दाव उल्कापिंड भगवान मारता है, लेकिन उसके पास केवल विनाश की शक्ति नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रूपाली ने केशव की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने जल्दी से अपनी लय समायोजित कर ली। और निश्चित रूप से उसकी आक्रमण शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। मैदान पर लड़ाई देखते हुए केशव ने रूपाली और महक की मार्शल आर्ट में खामियों की ओर इशारा किया। वे जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे वह दूसरों के लिए पहले से ही काफ़ी अच्छा था और उनके लिए उसमें कोई खामी ढूंढना मुश्किल था। हालांकि केशव ने न केवल उनके अभ्यास में आने वाली खामियों को आसानी से पहचान लिया, बल्कि उनकी मार्शल आर्ट की ताकत बढ़ाने के लिए अभ्यास के नए तरीके भी सुझाए। केशव के निर्देशों के अनुसार ये वास्तव में अद्भुत काम करता है। उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उनकी नज़र में केशव जो कर सकता था उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। केशव ही एकमात्र ईश्वर है। ये कैसे संभव है? क्या ये बच्चा सचमुच वही कह रहा है जो उसने कहा? रईस और उसके बगल में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं और कहा, वे सबसे मजबूत हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सुराग देख सकते हैं। महक और रूपाली शुरू में कई प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ते समय नुकसान में थे और मुश्किल से ही टिक पा रहे थे। हालांकि केशव के मार्गदर्शन से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने रेन और डू मेरिडियन खोल लिए हैं, उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है और उन्होंने अपने विरोधियों को दबा दिया है। रईस और उसके आदमी इस समय महक और रूपाली द्वारा दबाए जा रहे थे और खतरे में थे। धत्तेरी की, वह कैसे संभव है? रईस ने जब ये देखा तो वह स्तब्ध रह गया और उसका दिल उथल पुथल से भर गया।
क्या ये सचमुच केशव के मार्गदर्शन का ही नतीजा था कि उन्हें अचानक कोई एहसास हुआ और उनकी ताकत बढ़ गई? अगर यह संयोग था कि महक ने अकेले अपनी ताकत बढ़ाई थी, तो अब दोनों ने मिलकर अपनी ताकत बढ़ाई और यह एक बड़ा सुधार था। जब उसने अपने लोगों का दमन किया तो उसे केशव पर शक कैसे नहीं हुआ? हराना। इस समय महक ने एक नाजुक चीख निकाली और कई आध्यात्मिक तलवारों को उड़ा दिया, जिससे सीधे उसके सामने की प्रतिभा की मौत हो गई। लेकिन एक पल में तलवार की रोशनी उन पर पड़ी। वे बच नहीं पाए और हमले की चपेट में आ गए। उन्हें तुरंत तेज दर्द हुआ। किसी की पूरी बांह तलवार से लगभग कट गई और एक अन्य व्यक्ति के सिर पर सीधे वार किया गया, जिससे वह तुरंत फट गया और गायब हो गया। दूसरी तरफ रूपाली को भी बढ़त हासिल थी। बाकी लोग नुकसान में थे। रूपाली ने मौके का फायदा उठाया और सबको पीछे धकेल दिया। अरे, ये तो वही बच्चा है। ये बदमाश बस कुछ सामान्य सुझावों से किसी की ताकत बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि एक तियानगैंग विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकता। ये दोनों लोग उच्च स्तरीय तियानजी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं, जो लगभग दोषरहित है। फिर भी ये बदमाश उनकी मार्शल आर्ट की शक्ति को और भी शक्तिशाली बना सकता है। ये कैसा राक्षस है? रईस सदमे में बोली। नहीं। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि केशव का मार्गदर्शन वास्तव में उसे सफलता दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन तथ्य उसकी आंखों के सामने थे और वह इस पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपने पास खड़े एक बुद्धिमान व्यक्ति से कहा, जाओ और उस बच्चे को मार डालो। केशव अभी भी महक और रूपाली की मार्शल आर्ट की कमियां बता रहा था। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो कौन जाने उनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यदि वह अंततः व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई भी करते हैं तो भी उनके लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने पहले भी केशव को कम आंका था और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले केशव को मार दिया जाए। हाँ, शब्द सुनकर उसके बगल में बैठे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सिर हिलाया और सीधे बाहर भाग गया। वह एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसकी ताकत रईस के बाद दूसरे स्थान पर थी और उसकी ताकत भी बुरी नहीं थी। एक शक्तिशाली हमला हुआ जिससे हड़कंप मच गया। ये देखकर महक और रूपाली ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मन ही मन उपहास किया, ये सोचकर कि वे मौत की तलाश में हैं। उन्होंने सोचा कि केशव ने इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह बहुत कमज़ोर था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि केशव उनके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता था और कार्रवाई करने के लिए बहुत आलसी था। केशव की नज़र में उनकी ताकत का कोई जिक्र ही नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अगर वे मौत चाहते हैं तो केशव तुरंत उनकी मदद करेगा। जैसी कि उम्मीद थी, जिस समय इस तियांजियाओ ने अपना कदम उठाया, केशव ने उसके हमले को देखा, ठंडी सांस ली और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम अपनी मौत चाहते हो। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। केशव की बातें सुनकर दूसरे पक्ष ने उपहास किया, लड़के, तुम तो बेकार हो, फिर भी तुम इतने घमंडी होने और अपनी मौत की तलाश करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने सोचा कि केशव एक असफल व्यक्ति है जो एक महिला के पीछे छिपा हुआ है, और इतनी ताकत के साथ वह इतना घमंडी कैसे हो सकता है। उसने एक भयंकर मारक चाल का प्रयोग किया और तुरंत केशव की ओर दौड़ा, इस बच्चे को मारने के लिए तैयार। फक फक करना। केशव ने उसकी बातें सुनकर ठंडी सांस ली। उसे लगा कि वह अपनी मौत ढूंढ रहा है। उसने अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने की जहमत भी नहीं उठाई और बस उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि यह केशव का एक साधारण थप्पड़ था, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली था। तियांजियाओ पर सीधे बमबारी करो और उसके हमले को नष्ट करो। नहीं, ये कैसे संभव है? केशव को एक थप्पड़ से अपना हमला नाकाम करते देख उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह जल्दी से पीछे हटना चाहता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी, उसकी कल्पना से कहीं परे। इस थप्पड़ से तो उसे मौत का भी खतरा महसूस हुआ। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए थप्पड़ से बचने के लिए वह जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन वह बहुत धीमा था। पलक झपकते ही केशव ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने उन्मत्त होकर हमला किया, केशव के हमले का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एक पल में उसका हमला नष्ट हो गया और वह पूरी तरह से मारा जाने वाला था। धत्तेरी की। दूर से रईस और दूसरों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली है कि वह अपनी ही भेजी हुई प्रतिभा को एक ही थप्पड़ से दबा देगा। तुम्हें पता है, उसने जो प्रतिभाशाली व्यक्ति भेजा था वह कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं था, और वह भी उसे एक थप्पड़ से दबा नहीं सकता था। उसने जल्दी से अपनी हथेली बाहर निकाली और केशव के हमले का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन एक क्षण में ही प्रतिद्वंद्वी को जोरदार तमाचा जड़ दिया गया। वह कैसे संभव है? जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ये चाल चली थी, उसने डर के मारे केशव को देखा। क्या ये बच्चा स्वर्ण भ्रूण लोक का नहीं है? क्या ये बर्बादी नहीं है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
अगर उसे पता होता कि केशव इतना शक्तिशाली है तो शायद उसने केशव को उकसाकर अपनी मौत की मांग नहीं की होती। लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। धमाका, उसका सिर फट गया। अगले ही पल उसका शरीर सीधा जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से खून बहता रहा। बाकी प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। उनके लोग सिर्फ एक थप्पड़ से मारे गए। तुम्हें पता है, रईस भी शायद ऐसा नहीं कर सकती थी, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को सिर्फ एक थप्पड़ से मार देना। यह आदमी कौन है? इस समय वे सभी बेहद पछतावे से भर गए थे। अगर उन्हें पता होता कि केशव इतना शक्तिशाली है तो शायद वे रईस के पीछे केशव का खजाना छीनने न जाते। यद्यपि खजाने के लिए लोगों की हत्या करना आम बात है, लेकिन व्यक्ति को अपनी ताकत पर भी विचार करना चाहिए। यदि आप बिना ताकत के लोगों को मारना और खजाने चुराना चाहते हैं तो आप निस्संदेह अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। बहुत दुर्बल। अपने प्रतिद्वंदी को थप्पड़ों से मारते देख केशव ने कुछ तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। इतनी ताकत के साथ वह उसे मार डालना चाहता था। उसने सोचा था कि वह कुछ वार झेल सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक बार भी नहीं झेल पाएगा। स्वाभाविक रूप से वह थोड़ा ऊब गया। ये बातें सुनकर रईस और बाकी सब लोग आग बबूला हो गए। ये बच्चा तो बहुत घमंडी है। लानत है, लड़के, तुम मरने के लायक हो। रईस गुस्से से भर गया। केशव ने उसके लोगों को मार डाला था। चाहे कुछ भी हो, उसे उसका बदला लेना ही था ताकि सबको यकीन हो जाए। आज केशव को मरना होगा। वह स्वयं कार्रवाई करना चाहता है। मुझे कहना होगा, तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीदों से परे है, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर हो। तुम आज मर जाओगे। रईस ने केशव को देखा और शांति और आत्मविश्वास से कहा। उसकी शक्तिशाली शक्ति तुरंत फूट पड़ी। वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सबसे मजबूत प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। प्राकृतिक शक्ति प्रभावशाली है। यद्यपि केशव ने हमला करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति को सिर्फ एक थप्पड़ से मार डाला, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि हमला करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति ने केशव को कमाका था। हो सकता है कि केशव में कुछ ताकत हो, लेकिन वह ये नहीं मानता कि वह केशव का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जब आसपास के सभी लोगों ने ये सुना तो सबकी सांसें थम गईं। रईस द्वारा छोड़ा गया आभामंडल बहुत तेज था। धमाका, रईस ने एक पल में अपनी हथेली को सघन कर लिया और उस शक्तिशाली हथेली ने आकाश और सूरज को ढक लिया। यह इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी दुनिया एक जोरदार आवाज के साथ फट गई। पूरी गुफा उसी क्षण ढह गई। रईस ने एक ही हथेली से केशव को मार डाला। भयावह ध्वनि फैल गई, जिसने अनगिनत प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित किया। क्या हुआ? इतनी भयानक ताकत! क्या ये हो सकता है कि किसी शक्तिशाली प्रतिभा ने कार्रवाई की हो? क्या ये रईस है? महान वो पर्वत जैन संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने वास्तव में कार्रवाई की है। वह किसे निशाना बना रहे हैं? प्रतिद्वंद्वी कौन है? उद्धरण चिन्ह। क्या ये वास्तव में एक स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र है? वह कैसे संभव है? रईस को देखकर कई लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। वे सभी रईस को जानते तो थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रईस किसी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी से लड़ेगी। उन्होंने केशव की ताकत कभी नहीं देखी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव रईस से लड़ने की हिम्मत करेगा। ये यंग मास्टर लिन थे जिन्होंने कार्रवाई की। ये बच्चा मर चुका है। इस बच्चे में कुछ ताकत है, लेकिन वह मास्टर लिन का मुकाबला नहीं कर सकता। रईस के पक्ष के प्रतिभाशाली लोगों का मानना था कि केशव की मृत्यु निश्चित थी। हालांकि केशव ने पहले भी मजबूत ताकत दिखाई थी, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत कम था और उनकी नज़र में वह कुछ भी नहीं था। यह आदमी निश्चित रूप से रईस का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा रईस की पहली चाल एक घातक चाल थी और यह स्पष्ट था कि उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। धमाका, एक शक्तिशाली हथेली का प्रहार अत्यंत तीव्र गति से केशव की ओर आया। फक फक करना। केशव शांत और उदासीन लग रहा था। उसे रईस या उस आदमी की कोई परवाह नहीं थी जो पहले मर गया था। सिर्फ इसलिए कि वह खुद को मारना चाहता था, यह हास्यास्पद था। केशव ने अपना हाथ लहराया और सीधे हथेली से पटक दिया। फिर भी एक यादृच्छिक थप्पड़। रईस ने ये देखा तो वह आग बबूला हो गया। ये बच्चा बहुत घमंडी था और उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। आखिरकार वह दावू के सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक है और उसके पास जबरदस्त ताकत है। वह पूरे मथुरा के प्रसिद्ध प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक है। हालांकि केशव ने उसे नीचा दिखाया और वही चालें चली जो उसने अभी उसके खिलाफ चली थीं। अगर यह उसे नीचा दिखाना नहीं था तो वह कैसे हो सकता था? वह केशव को मारने, उसे बिना दफनाने की जगह के मरने देने और उसे उकसाने के भयानक परिणामों से अवगत कराने के लिए दृढ़ था। धमाका, उसकी शक्तिशाली हथेली का वार सीधे केशव पर पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह इतना आश्वस्त था, क्योंकि वह जैनशान संप्रदाय की सर्वोच्च युद्ध कला पर्वत विनाशक हथेली का प्रयोग कर रहा था। एक शक्तिशाली हथेली का प्रहार किया गया और पूरी दुनिया तेज हवाओं से हिल गई। उनका मानना था कि वह आसानी से केशव के हमले को नष्ट कर सकते हैं, उसे उन दोनों के बीच के विशाल अंतर को समझा सकते हैं और उसे उकसाने पर पछतावा कर सकते हैं। हालांकि अगले ही पल वह दंग रह गया।
केशव ने एक हथेली से थप्पड़ मारा जो उसके हमले से टकराया और सीधे उसके हमले में विस्फोट हो गया। भले ही रईस झेनशान संप्रदाय की शीर्ष मार्शल आर्ट का उपयोग कर रही थी, अवशिष्ट शक्ति ने रईस को कई कदम पीछे धकेल दिया। क्या यही आपकी ताकत है? केशव ने शांति से कहा। एक शांत आवाज सुनाई दी और पूरा दर्शक मंडल चुप हो गया। अगले ही क्षण चर्चा का दौर शुरू हो गया। क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? वह कैसे संभव है? सभी प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रेस इतनी मुश्किल में होगी और केशव के सामने तो वह टिक भी नहीं पाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक ही वार में गुशान को मार सके। पता चला कि तुम में कुछ ताकत है। मैंने पहले तुम्हें कम आंका था, लेकिन अभी जो वार किया वह मेरी ताकत का केवल 30% था। अब से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। रईस का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त था। उसने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा कि उसने पहले अपना सब कुछ नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने केशव की प्रबल शक्ति देख ली है तो वह पीछे नहीं हटेगा। आज केशव को मरना ही होगा। इस बच्चे की ताकत सीमित है। उसने इतनी शक्तिशाली ताकत पाने के लिए जरूर खजानों पर भरोसा किया होगा। उसके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है। अगर हम उसे मार भी दें तो हम उसके खजाने को बराबर बांट सकते हैं। कई प्रतिभाशाली लोगों के चेहरों पर भयभीत भाव देखकर रईस ने बात की और सभी से कहा कि वे ज्यादा डरे नहीं। हालांकि केशव में कुछ ताकत है, लेकिन ये खजाने ही होंगे जो उसे इतनी मजबूत ताकत देते हैं। जब तक वे केशव को मारते रहेंगे वे केशव के खजाने को प्राप्त कर सकेंगे। ये शब्द सुनकर सभी प्रतिभाशाली लोग भावुक हो गए। वे ये भी समझ गए थे कि अब चूंकि उन्होंने केशव से नाता तोड़ लिया है, केशव के गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए वह शायद उन्हें जाने नहीं देगा। अगर उन्होंने रईस की मदद नहीं की तो केशव शायद रईस को मार डालेगा और फिर उससे निपटने वाला अगला व्यक्ति वही होगा। यदि हम एक साथ मिलकर काम करें तो अभी भी बचने की संभावना है। अच्छा, आइए हम सब मिलकर इस घमंडी आदमी को मार डालें। अगर हम एकजुट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे मार सकते हैं। कई प्रतिभाशाली लोग बोल पड़े और अगले ही पल वे अपनी पूरी ताकत से रईस को मारने और उसके साथ सेना में शामिल होने के लिए निकल पड़े। अनगिनत हत्याएं स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल रही थीं और विभिन्न शक्तियां आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे थे, हवा और बादल रंग बदल रहे थे और केशव उसमें लिपटा हुआ था। भले ही आप तियांगन क्षेत्र में हों, लेकिन यदि आप उनकी संयुक्त सेनाओं का सामना करते हैं तो संभवतः आप मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। एक जुगनू की रोशनी चमकदार चांद की चमक से कैसे मुकाबला कर सकती है? हालांकि उसके और दूसरों के संयुक्त प्रयासों का सामना करते हुए केशव को अभी भी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि अगर सभी तियांगन सेना में शामिल हो जाते हैं तो उनके पास उसके सामने मरने का केवल एक ही रास्ता होगा, इसलिए केशव उसे गंभीरता से कैसे ले सकता है? चूंकि वे आत्महत्या करना चाहते हैं, केशव उनकी मदद करेगा। केशव ने अपने हाथ में अरोड़ा तलवार पकड़ी। लंबी तलवार गुनगुना रही थी और फिर वह तलवार लेकर फट पड़ा। यह एक बहुत ही सरल कदम था, लेकिन इससे आकाश और पृथ्वी टूट गए और नदियां और समुद्र पीछे की ओर बहने लगे। केशव की तलवार का सामना करते हुए अनगिनत प्रतिभाओं की मारक चालें कागज की तरह एक पल में कमजोर और बिखर गईं। तब केशव ने अपनी तलवार की शेष शक्ति का उपयोग करके उन्हें सीधे मार डाला। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने केशव की ताकत के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने केशव का आतंक देखा। उन सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे भागने के लिए पीछे मुड़ गए। लेकिन एक ही पल में केशव की तलवार से उनके शरीर सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। घटनास्थल पर ही पूरी तरह से मर गया। कोई भी जीवित नहीं बचा। ये दृश्य देख रहे सभी लोग डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि चूंकि हमला करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए केशव की मृत्यु निश्चित थी, या कम से कम वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव आसानी से उनके घातक चालों को नष्ट कर सकता है और अपने हाथ की एक लहर से कई प्रतिभाओं को मार सकता है। केवल रूपाली और महक ही बहुत शांत थे। उन्होंने केशव की शक्तिशाली ताकत देखी थी और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रईस ने सोचा कि उसके लोग इतनी बड़ी संख्या में केशव को दबा सकते हैं, लेकिन चाहे कितने भी लोग हों, एक ताकतवर आदमी के सामने वे बस चींटियों का एक समूह ही थे। इसमें बताने लायक क्या था? युद्ध के मैदान में क्षण भर में एक के बाद एक कई प्रतिभाशाली लोग मारे गए। शंकु राजाओं में केवल रईस ही बची है। इस समय रईस का चेहरा भय से भरा था और केशव को देखती उसकी आंखें गहरे भय से भरी थीं। केशव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वे दोनों युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली थे और केशव का मूल और पृष्ठभूमि भी उसके जितना अच्छा नहीं था। फिर भी इस आदमी में इतनी भयानक ताकत थी कि उसे ईर्ष्या हो रही थी। उसे अंततः समझ में आ गया कि केशव ने शुरू से ही उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लिया था। पता चला कि केशव ने सचमुच उसे गंभीरता से नहीं लिया। उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। वह तुरंत भाग जाना चाहता था।
उसके मन में दूसरों को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने का विचार तो था, लेकिन उसने शुरू में सोचा था कि वे मिलकर केशव से लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना कमज़ोर होगा। वह पलट गया और भागना चाहता था, लेकिन केशव उसे मौका कैसे दे सकता था। क्या तुम बच गए? मैंने कहा, तुम सबको आज मरना ही होगा और इसलिए तुम सबको मरना ही होगा, केशव ने शांति से कहा। केशव की बातें सुनकर रईस का चेहरा जम गया और वह स्तब्ध सा खड़ा रहा। उसे केशव की बातों पर जरा भी शक नहीं हुआ। इस पल उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि केशव इतना भयानक है तो उसे केशव को उकसाना ही नहीं चाहिए था। केशव, मेरे पीछे महानवू का झेनशान संप्रदाय है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो न तो झेनशान संप्रदाय और न ही लिन परिवार तुम्हें जाने देगा। ये देखकर कि वह बच नहीं सकता, रईस ने केशव को धमकी देना चाहा। उनकी पृष्ठभूमि भी प्रभावशाली है। यहाँ तक कि अगर आप पूरे मथुरा को देखें तो भी यह आसान नहीं है। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के राजवंश के लोग भी उसे उकसाने में सक्षम नहीं हो सकते। आखिरकार उसने पहले भी एक प्रथम श्रेणी के राजवंश के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था, लेकिन दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि के कारण उसे हार माननी पड़ी। और केशव सिर्फ दाजिया का एक व्यक्ति है, अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग करके मुझे धमकाने के लिए। दुर्भाग्यवश मेरी नज़र में आपकी पृष्ठभूमि उल्लेख करने लायक नहीं है। जब केशव ने यह सुना तो वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। तथाकथित पृष्ठभूमि वाले अनगिनत लोग उसे धमकियां दे रहे थे, लेकिन अंत में मौत ही हुई। केशव की बातें सुनकर रईस का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी नज़र में तथाकथित पृष्ठभूमि क्या कहने लायक नहीं थी। वह नहीं जानता था कि केशव को आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि जब केशव ने यह कहा तो वह गंभीर था, जिसका मतलब था कि केशव ने वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि को गंभीरता से नहीं लिया था। कोई भी, यहाँ तक कि स्वर्ग का भगवान भी, मुझे उस व्यक्ति को मारने से नहीं रोक सकता जिसे मैं मारना चाहता हूँ, केशव ने शांति से कहा और फिर तलवार से वार कर रईस को मार डाला। इस तलवार की शक्ति इतनी भयानक थी कि रईस असहाय थी और इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। ताकत के मामले में वह केशव जितना अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि अगर बात तुरुप के पत्तों की हो तो भी वह केशव जितना अच्छा नहीं है। उसकी स्थिति अपरिहार्य है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, रईस ने आश्चर्य से कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि त्यानलुओ गुप्त क्षेत्र में आकर उसकी मौत नहीं होगी, बल्कि उसी आदमी के हाथों होगी जिसे उसने पहले नीची नज़र से देखा था। लेकिन इस समय जब केशव अपनी तलवार से रईस को मारने ही वाला था, उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। उसके सिर के ऊपर प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई, जिसने सीधे केशव की ओर बढ़ रही तलवार को नष्ट कर दिया। अगले ही क्षण वह एक प्रेत में परिवर्तित हो गया। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसने सफ़ेद वस्त्र पहन रखा था। उसकी हवा में विलो के फूल तैर रहे थे। उसके सिर पर एक तारे के आकार का अधिकारी था और उसका रूप अजीब था। वह लंबा और राजसी शरीर वाला है और उसकी आंखें तारों भरे आकाश जैसी हैं। हालांकि वह सिर्फ एक परछाई है, फिर भी वह एक तेज आभा बिखेरता है। इसकी ताकत स्वर्गीय गिरी क्षेत्र से भी अधिक है और यह भयानक शक्ति के साथ फट पड़ती है। ये झेनशान संप्रदाय का महान बुजुर्ग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर रईस की जान बचाने का कोई रास्ता छोड़ देंगे। आश्चर्य की बात नहीं, आखिरकार वह संप्रदाय का पवित्र पुत्र है। रईस के शरीर पर छाया देखकर बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग बहुत खुश हुए। ये झेनशान संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग था। आखिरकार रईस झेनशान संप्रदाय का पवित्र पुत्र है, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से अपने जीवन की रक्षा करने के साधन होंगे ताकि वह गुप्त क्षेत्र में आसानी से मर न जाए। महान बुजुर्ग, ये बहुत बढ़िया है। मुझे बचा लो, यह आदमी मुझे मारना चाहता है। तुम्हें मेरे लिए उसे मारना होगा। रईस उस बूढ़े आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ। केशव की तलवार से वह डरकर जमीन पर गिर पड़ा था और उसे लगा था कि वह मर गया है। परमपिता परमेश्वर के प्रकट होने पर उसने निस्संदेह एक जीवन रक्षक तिनका थाम लिया था। धमाका, रईस के मन में हत्या का इरादा भर गया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई, शक्तिशाली शक्ति के साथ फूट पड़ी। दावू के शीर्ष प्रतिभाशाली बनने में सक्षम होने के कारण वह अपनी क्षमताओं में भी आश्वस्त है। लड़के, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह अत्यंत तीव्र गति से चला और आकाश और पृथ्वी में विलीन हो गया। अन्य लोग उसका कोई पता नहीं लगा सके, केवल उसके शब्द ही सुन सके। धमाका, अगले ही पल अनगिनत हमले अत्यंत तीव्र गति से केशव के सामने आ गए, सब कुछ कुचलने की मुद्रा में केशव की ओर बढ़ते हुए। युवा मास्टर लिन क्रोधित हैं। ये बच्चा मास्टर लिन को गुस्सा दिला सकता है, जिसका मतलब है कि उसमें कुछ ताकत है। यह अफसोस की बात है कि वह मास्टर लिन से मिला। उसे आभारी होना चाहिए कि यंग मास्टर लिन उसे अपना सब कुछ दे सकते हैं। रईस के पक्ष के प्रतिभाशाली लोगों ने उपहास और मजाक उड़ाया और उन सभी का मानना था कि केशव के पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था और वे रईस पर पूरा भरोसा करते थे। आखिरकार उन्होंने रईस को अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को मारते देखा था और यहाँ तक कि एक प्रथम श्रेणी के राजवंश के प्रतिभाशाली लोग भी केशव के हाथों मारे गए थे।
केशव अज्ञात है और उसका राज्य केवल स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में है। वह रईस का मुकाबला कैसे कर सकता है? फक फक करना। हालांकि उनके आश्चर्य की बात यह थी कि रईस के हमले का सामना करते समय केशव बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने बस शांति से थप्पड़ मारा। धमाका। पल भर में उसके सामने रईस के सारे हमले ध्वस्त हो गए। अगले ही पल उसने एक खास जगह की ओर देखा और मुंह बिचक दिया। वह कैसे संभव है? रईस ने केशव के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव देखा और उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव सचमुच उसका पता लगा पाएगा। तियानगंग का कोई ताकतवर आदमी भी उसका पता नहीं लगा सकता, लेकिन यह बच्चा एक नज़र में सुराग पहचान सकता है। ये कैसे मुमकिन है? बिना कुछ सोचे समझे केशव ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उसे शून्य से बाहर धकेल दिया। वह लड़खड़ाते हुए दर्जनों कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा बेहद भद्दा हो गया था। केशव ने सभी हमलों को नष्ट कर दिया। मूल रूप से उसने सोचा था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया, लेकिन अब वह अभी भी सोचता है कि केशव एक बेकार है, इसलिए वह शायद एक बेकार है। लड़के, तुम कौन हो? रईस का चेहरा पीला पड़ गया और वह जानना चाहता था कि केशव कौन था। चूंकि तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें जानबूझकर मरने दूंगा। मेरा नाम केशव है, केशव ने शांति से कहा। क्या केशव, क्या मैंने सही सुना? क्या ये वही लड़का है जो हाल ही में मथुरा में प्रसिद्ध हुआ है? केशव के शब्दों को सुनने के बाद प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे काफी बदल गए। हालांकि केशव का जन्म दाजिया में ही हुआ था, वह बहुत शक्तिशाली था। उसने वेई और यान के दो महान राजवंशों को नष्ट कर दिया और फिर दा चेन राजवंश में कपाड़िया परिवार को भी नष्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने उसके बारे में केवल सुना था, लेकिन उसे जानते नहीं थे। ये पहली बार है जब मैं केशव को देख रहा हूँ। यह आप है? ये शब्द सुनकर रईस का चेहरा एकदम बदल गया और उसे स्पष्ट रूप से थोड़ा डर भी लगा। मैंने शुरू में सोचा था कि केशव सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह केशव होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह संरचना को तोड़ने, गुशान को आसानी से मारने और यहाँ तक कि एक के बाद एक उसके हमलों को नष्ट करने में सक्षम था। हालांकि वह थोड़ा सा सतर्क था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। वह दावू के शीर्ष प्रतिभाशाली हैं, उनके तरीके असाधारण हैं और उनकी ताकत स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के बराबर है। अगर वह आज केशव को मार सकता है तो वह केशव पर कदम रखकर प्रसिद्ध हो सकता है। ये सोचकर उसने फिर हमला किया और उसके हाथ में एक काली लंबी तलवार प्रकट हुई। यह एक राजास्तरीय अस्त्र था। अगले ही क्षण उसके शरीर से एक प्रचंड शक्ति फूट पड़ी, मानो ज्वालामुखी फट गया हो। फिर लंबी तलवार ने हिंसक रूप से वार किया और एक शक्तिशाली प्रहार से उसने सब कुछ नष्ट कर दिया और केशव को मार डाला। आकाश और पृथ्वी ढह रहे हैं और सब कुछ बिखर गया है। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह चाकू कितना शक्तिशाली है। रईस ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये तलवार केशव को मारने के लिए नियत है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत मजा कर लिया, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। हालांकि जब केशव ने रईस के पूरे प्रयास को देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं डरा और तिरस्कारपूर्वक कहा कि उसने मूल रूप से सोचा था कि द्वितीय श्रेणी के राजवंश के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति में कुछ ताकत थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बस इतना ही है। स्वाभाविक रूप से वह समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। धमाका। उसने अपनी तलवार निकाली और ये तलवार बहुत साधारण थी और इसमें कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि अगले ही पल उसने वार किया और एक विशाल तलवार ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी, मानो वह अंतरिक्ष को काट सकती हो। एक पल में केशव की तलवार और रईस का चाकू सीधे टकरा गए। सबको आश्चर्य हुआ जब रईस का वार तुरंत चकनाचूर हो गया और वह एक ही वार झेल सका। अगले ही पल यूवेई ने अपनी अविचल शक्ति से तलवार घुमाई और रईस को मार गिराया। इस तलवार का आतंक सभी को महसूस हुआ, यह अजेय थी। रईस का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना ताकतवर होगा। वह बेहद डरा हुआ था। पहले तो उसने सोचा था कि केशव बस एक चींटी है और उसके लिए केशव को मारना आसान होगा। केशव का नाम जानने के बाद भी उसने सोचा कि केशव की प्रसिद्धि बस एक झूठी प्रतिष्ठा है और बताने लायक नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव वाकई इतना भयानक होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सचमुच अजेय हो। रईस इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसके हाथ से एक मणि फूट पड़ी। मणि तुरंत ही भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ी। मणि से हजारों गड़गड़ाहटें फूटी और एक वज्र भाले में बदल गईं। यह उनके जीवन रक्षक तुरुप के पत्तों में से एक है। वज्र का भाला सीधे केशव पर लगा। आकाश और पृथ्वी टूट गए हैं। हर किसी को भारी शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि जैसे ही बिजली का ये भाला फटा, एक पल में केशव ने तलवार से उसके बिजली के भाले को काट दिया। यूवेई की तलवार की शक्ति बेतहाशा बढ़ गई और वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। लेकिन एक ही पल में उसने जो थंडर स्पीयर चलाया था वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कुछ असंभव नहीं। रईस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सच था। केशव की तलवार की शेष शक्ति सीधे उसके सामने गिरी। उसे एक तलवार से मारने का इरादा था। वह पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी।
जीवन और मृत्यु के निर्णायक क्षण में उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। यह एक जीवन रक्षक कवच था। लेकिन एक क्षण में ही उसका कवच तलवार से कट गया और उसका पूरा शरीर तलवार से कट गया, मानो कोई उल्का गिर रहा हो और जमीन पर जोर से टूटकर जमीन को फिर से टुकड़ों में तोड़ रहा हो। कश, उसे खून की उल्टी हुई। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपनी मारक क्षमता के बावजूद वह केशव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये बच्चा कितना ताकतवर है। चलो इस आदमी को मारने के लिए एक साथ काम करते हैं। उसका चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। उसे केशव से खतरा पहले ही महसूस हो चुका था। वह फिर बोला और चाहता था कि दूसरे प्रतिभाशाली लोग भी उसके साथ हमला करें। जब दूसरे प्रतिभाशाली लोगों ने यह सुना तो वे डर गए। उन्होंने पहले भी रईस के साथ सहयोग किया था क्योंकि वे रईस की ताकत से प्रभावित थे, लेकिन उनके पास रईस जैसी ताकत नहीं थी। रईस भी केशव की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो शायद उनका भी हाल गुशान जैसा हो जाएगा और वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। यदि वे कार्रवाई करते हैं तो वे रईस के लिए तोप का चारा बन सकते हैं। उन्होंने पहले भी कुछ लोगों को तोप का चारा बनने दिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रईस अब उन्हें तोप का चारा बनने देगी। वे बस रईस के पीछे चल रहे थे और स्वाभाविक रूप से रईस के लिए मरना नहीं चाहते थे। जैनशान संप्रदाय के मेरे प्रतिष्ठित संत पुत्र को स्वर्ण भ्रूण अवस्था में एक व्यक्ति ने हरा दिया। ये कैसी बर्बादी है। रईस का रूप देखकर जैनशान संप्रदाय के महापुरुष नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि रईस को केशव ने हरा दिया है, जो उनके जैनशान संप्रदाय के लिए एक कलंक है। उसके शब्द इतने जोर से बोले गए कि कमरे में मौजूद सभी लोग हिल गए। रूपाली और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए और उन्हें जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी तियानगंग के ताकतवर लोगों को नहीं देखा था, लेकिन जैनशान संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग की ताकत अब तक देखे गए किसी भी तियानगंग ताकतवर व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। वह वास्तव में द्वितीय श्रेणी के राजवंश के शीर्ष संप्रदाय का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। महामहिम, बात यह नहीं है कि मैं बेकार हूँ, बात यह है कि यह आदमी बहुत ताकतवर है। कहा जाता है कि इसने स्वर्गीय गिरी क्षेत्र के एक ताकतवर आदमी को मार डाला है। अगर मैं अपनी सारी कुशलता भी लगा दूं तब भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब रईस ने यह सुना तो उसने बड़ी शिकायत के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि वह बहुत बेकार है, बल्कि केशव बहुत ताकतवर है। ओह, ये शब्द सुनकर जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने भी केशव पर गंभीरता से ध्यान दिया। बाकी लोग उसकी आभा से दबे हुए थे और डर के मारे कांप रहे थे, घुटने टेकने को बेताब थे। सिर्फ केशव शांत था, बिल्कुल भी नहीं बदला। जैसा कि रईस ने कहा, यह बच्चा काफी शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि रईस हार गई। कोई बात नहीं, रईस भी हमारे जैनशान संप्रदाय का पवित्र पुत्र है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने केशव को ठंडेपन से देखा। लड़के, तुम मर गए। जब रईस ने सर्वोच्च बुजुर्ग के शब्द सुने तो उसे गर्व और राहत महसूस हुई। पहले वो केशव से इतना डर गया था कि लगभग पेशाब पेशाब करने लगा था। ये उसके लिए सबसे शर्मनाक बात थी। केशव को मारकर ही वो इस शर्म को धो सकता था। वह तो तियानगंग क्षेत्र में बस एक क्लोन है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझे तुम्हें मारने से रोक सकता है? जब केशव ने ये शब्द सुने तो उसने तिरस्कार के साथ कहा, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसे इस दृश्य से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसने पहले भी कई प्रतिभाशाली लोगों को मारा था और उसके साथ भी ऐसी ही घटनाएं घट चुकी थीं। लेकिन अंतिम परिणाम वही है, उनके पास अब भी मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि रईस का सर्वोच्च बुजुर्ग थोड़ा मजबूत था, फिर भी उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सिर्फ एक अवतार का प्रेत था, भले ही असली व्यक्ति यहाँ था। केशव बिल्कुल भी नहीं डरेगा। जब रईस के पक्ष के प्रतिभाशाली लोगों ने यह सुना तो उन्होंने एक दूसरे को अजीब तरह से देखा और फिर वे सभी हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने घमंडी लोग तो देखे थे, लेकिन केशव जैसा घमंडी व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। तुम्हें पता है, ये व्यक्ति दावों के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। अगर तुम पूरे मथुरा को भी देखो तो वह एक शीर्ष स्तरीय ताकतवर व्यक्ति है और कोई भी उसे कम नहीं आंक सकता। बेटे, तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम इतने घमंडी हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। केशव की बातें सुनकर रईस ने गुस्से में उसे जोर से डांटा और कहा कि केशव बस घमंडी था। ये सुनकर जैनशान संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने आह भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एकमात्र स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र साधक मुझे अनदेखा करने का साहस करेगा। उनके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द स्पष्ट प्रतीत होता था, लेकिन उनकी आवाज अत्यंत प्रभावशाली और शक्ति से भरी हुई थी। 9 दिन के युद्ध के ढोल की तरह केशव की ओर भयंकर रूप से टूट रही थी। केशव को कुचलना और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। केशव बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस छोटी सी शक्ति से दबा सकते हो? यह मजाकिया है। केशव की आवाज गूंजी, लेकिन पूरी जगह सन्नाटा था।
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। केशव वह पहला व्यक्ति था जिसके बारे में उन्होंने सुना था जिसने जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का इस तरह से मजाक उड़ाया था। यह आदमी बहुत घमंडी है। ये बहुत दिलचस्प है कि आपने वास्तव में मेरे दबाव को रोक दिया। केशव की उपस्थिति को देखकर जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने भी उसे और अधिक रुचि के साथ देखा। लेकिन मेरे लिए तुम्हें मारना आसान है। अपने शब्द व्यर्थ मत करो। मुझे अपना तुरुप का पत्ता दिखाओ और मुझे देखने दो कि क्या तुम, एक साधारण स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र, इस तरह शेखी बघारने के योग्य हो। उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। जाहिर है उसने सोचा होगा कि केशव जैसा छोटा सा किरदार ही तुरुप का इक्का है। लेकिन यदि आपके पास तुरुप का पत्ता भी हो तो भी आप उसके सामने कुछ नहीं हैं। क्या आप मेरा ट्रम्प कार्ड देखना चाहते हैं? आप अभी योग्य नहीं हैं। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, तुम्हें मारना आसान है। केशव ने शांति से कहा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। ये दृश्य सचमुच अकल्पनीय है। केशव ने न केवल जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का अनादर किया और उन्हें उकसाया, बल्कि यह भी दावा किया कि दूसरे पक्ष को नष्ट करना आसान होगा। रईस इतना गुस्से में था कि वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। यह आदमी वाकई बहुत क्रूर और नासमझ था। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। केशव की बातें सुनकर जैनशान संप्रदाय के महापुरुष इतने क्रोधित हुए कि हंस पड़े। वे आज केशव को जरूर मार डालेंगे। कोई बात नहीं, वह एक समय महानवू में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और मथुरा में लंबे समय से प्रसिद्ध था, लेकिन वह केशव द्वारा तिरस्कृत था। धमाका, उसमें से अपार शक्ति फूट पड़ी। हालांकि वह एक क्लोन ही था, पर उसकी शक्ति जरा भी कमजोर नहीं थी। धमाका, उसने केशव को दबाने के लिए उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसमें इतनी ताकत थी कि अनगिनत लोग आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए। इतना मजबूत, ये सचमुच एक ऐसी ताकत है जो स्वर्ग को भी चुनौती देती है। हालांकि केशव को जरा भी डर नहीं लगा। उसने एक कदम आगे बढ़कर अपनी तलवार से वार कर दिया। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह बिल्कुल भी नहीं डरेगा। बस एक लड़ाई। उसके हाथ से एक जबरदस्त तलवार की रोशनी निकली, जो रईस और अन्य लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की गई तलवार से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। अनगिनत लोग दंग रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जब केशव पहुंचे तो वह डरे नहीं, बल्कि और भी अधिक ताकत के साथ फट पड़े। दूसरे शब्दों में, रईस ने पहले भी केशव को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया था। रईस का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था और वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। उसे इतना अपमानित कभी नहीं होना पड़ा था। अब वह बस केशव को कुचलते और मारते हुए देखना चाहता था। धमाका, केशव ने अपनी तलवार सीधे घुमाई और जोर से वार किया। इस तलवार ने जगह को पूरी तरह चीर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक लगभग 3 मीटर लंबी एक अंतरिक्ष दरार उत्पन्न हो गई, मानो अंतरिक्ष को चीर रही हो। ये दृश्य देखने वाला हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वे जानते थे कि केशव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। प्रतिद्वंद्वी जैनशान संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग है, जो बेहद शक्तिशाली है, लेकिन केशव उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। इतना मजबूत। धमाका, इस समय दोनों हमले एक दूसरे से टकरा गए, जिससे टक्कर की बहरा करने वाली आवाज हुई और दोनों पक्षों की ताकत चरम पर पहुंच गई। स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली दो शक्तियां इस समय टकरा रही हैं। धमाका, अगले ही पल सभी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की हथेली सीधे नष्ट हो गई और एक पल में दुनिया में गायब हो गई। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों में भय का भाव था। केशव बहुत मजबूत है। उन्होंने पहले भी केशव को रईस को कुचलते देखा था, लेकिन जैनशान संप्रदाय का ग्रैंड एल्डर रईस से अलग था और उसकी ताकत रईस की तुलना में अनगिनत गुना अधिक थी। हालांकि जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का सामना करते समय केशव अभी भी नुकसान में नहीं था। तलवार हर चीज को काट देती है और अजेय है। ये युवक अपनी साधना और युद्ध शक्ति दोनों के मामले में अत्यंत भयानक है। यदि वह नहीं मरा होता तो संभवतः वह भविष्य में मथुरा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता, यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर व्यक्ति भी। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं था। एक तार के टूटने के बाद जैनशान संप्रदाय के महापुरुष भी थोड़े सदमे में आ गए। उन्होंने रईस की तरह ही वही चाल चली, जो पर्वत विनाशक तार की चाल थी, लेकिन उसकी शक्ति अनगिनत गुना ज्यादा थी, जो स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने सुना कि केशव की शक्ति स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को नष्ट कर सकती है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा हमला किया जिससे स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र नष्ट हो सकता था, लेकिन फिर भी केशव ने उसे नष्ट कर दिया, जिससे वे सदमे में आ गए। ऐसा लगता है कि इस बच्चे की ताकत को सभी ने कम करके आंका है। हालांकि उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और फिर से हमला कर दिया। उसने अपना बड़ा हाथ उठाकर केशव को लगातार कई थप्पड़ मारे, उसे मारने की कोशिश में। यद्यपि उनमें से कई हैं, प्रत्येक हथेली की शक्ति भी काफी है, जो तियांगन के ताकतवर लोगों को दबाने के लिए पर्याप्त है। एक क्षण में
तार के प्रकाश से गुजरने वाली हर चीज नष्ट हो गई और स्वर्ग और पृथ्वी सीधे ढह गए। गड़गड़ाहट। उसने केशव को लगातार कई थप्पड़ मारे और उसे मारने और दबाने वाला था। जाहिर है उसे कोई शक नहीं था, अगर केशव एक थप्पड़ भी झेल लेता तो भी उसे कई थप्पड़ खाने पड़ते। वह केशव को पीट पीट कर राख कर देगा, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ेगा। पूरी दुनिया नष्ट हो गई। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोगों ने केशव को सहानुभूति की दृष्टि से देखा। इतना मजबूत झेनशान संप्रदाय का ग्रैंड एल्डर बहुत शक्तिशाली है, केशव शायद मरने के लिए अभिशप्त है। हालांकि फिर भी केशव शांत रहा। उसके हाथ में अरोड़ा तलवार अभी भी थी, बिना हटाए जाने का कोई निशान, और आकाश को ढकने वाली भयानक तलवार की रोशनी अभी भी उसकी हथेली में खिल रही थी। 10,000 तलवारें स्लैश, केशव ने शांति से कहा, और फिर अनगिनत तलवारें भी कट गईं। संख्या के मामले में वह भी कम नहीं था। इसके अलावा प्रत्येक तलवार की शक्ति और ताकत समान रूप से शक्तिशाली और भयानक है। अनगिनत तलवारें सीधे झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के हमले से टकरा गईं। यद्यपि झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का हमला भी उतना ही शक्तिशाली था, लेकिन भयानक प्रभाव ने लोगों को अत्यधिक सदमे में डाल दिया। लेकिन इस समय केशव ने जो अनगिनत तलवारें छोड़ीं, उसने भी सबको चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव भी इतनी सारी तलवारें छोड़ सकता है, और इतनी जबरदस्त ताकत के साथ। तुम्हें पता है, केशव केवल स्वर्णभ्रूण क्षेत्र में है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी त्यानगन क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अस्तित्व है। भीड़ की चौंकती निगाहों के नीचे केशव की तलवार की रोशनी एक पल में फैल गई। झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर द्वारा विस्फोटित सभी तार की रोशनी को काट दिया और आकाश और पृथ्वी में गायब हो गई। अजय गति। कई तलवारें झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के सामने भी पहुंची और उन्हें घेर लिया। शिकारी, शिकार बनो। सबके मन में यही विचार था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात ऐसे होंगे। मूल रूप से यह सोचा गया था कि झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर आसानी से केशव को कुचलने में सक्षम होंगे, लेकिन ये कभी भी उम्मीद नहीं की गई थी कि झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के पास अभी भी केशव के खिलाफ ऊपरी हाथ नहीं था, और यहाँ तक कि थोड़ा नुकसान भी था। आखिरकार अगर आप नहीं जीतते हैं तो आप हार जाते हैं। जब झेनशान संप्रदाय के महापुरुष ने अनगिनत तलवारों की किरणों को अपनी ओर आते देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। जाहिर था कि वे भी केशव की ताकत देखकर हैरान थे। वे अचानक चौंक गए और यह अप्रत्याशित था। आखिरकार उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। मूल रूप से यह सोचा गया था कि केशव को सीधे नष्ट कर दिया जाना चाहिए, पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए और पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव भी एक भयानक हमला करेगा, उसके सभी हमलों को नष्ट कर देगा और यहाँ तक कि उसकी ओर कई तलवारें भी भेजेगा। हालांकि यद्यपि उसका हमला नष्ट हो गया था, फिर भी उसके तरीके अभी खत्म नहीं हुए थे। एक क्षण में उसके हाथ में एक काली लंबी तलवार प्रकट हुई जिसमें अत्यंत भयानक शक्ति थी। मूल रूप से उसका केशव के खिलाफ हथियारों का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने सोचा था कि केशव बिल्कुल भी योग्य नहीं था। लेकिन अब केशव उसके लिए एक भयानक धमकी भरा बल लाया। उसे अपने हथियार का उपयोग करना पड़ा। इस तलवार को अधिपति तलवार कहा जाता है। यह अत्यंत शक्तिशाली है। इस तलवार के नीचे मरना आपके लिए सम्मान की बात होगी, झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने सीधे हमला किया, तलवार से वार करते हुए तुरंत ही केशव द्वारा काटे गए सभी तलवार के बीमों को नष्ट कर दिया। आकाश और पृथ्वी एक क्षण में ढह गए। जैसे ही उसने अपना हथियार निकाला, उसकी ताकत आसमान छूने लगी। यह उसकी नींव है। बल जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, नींव उतनी ही मजबूत होगी। मजबूत नींव के साथ आपको बहुत फायदा होगा। केशव वास्तव में सरल नहीं है, वह अब तक का सबसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन केशव की नींव बहुत कमजोर है। उसकी तुलना में तो बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, उसके हाथ में हथियार राजा स्तर तक पहुंच गया है, जबकि केशव के हाथ में हथियार मुश्किल से स्वर्ग स्तर तक पहुंच पाया है। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। केशव की तुलना उससे कैसे की जा सकती है? तलवार के एक वार से सब कुछ शून्य में बदल जाता है। सब कुछ टुकड़ों में काट दिया गया था। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली जिसने सैकड़ों मील के क्षेत्र को घेर लिया और उसे पिंजरे में बदल दिया। केशव, आज कोई बचने का रास्ता नहीं है, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। आपके हाथ की हथेली में तथाकथित जेल और आकाश में अमरता बस ऐसे ही हैं। हालांकि ऐसे माहौल में भी केशव शांत रहा और बिल्कुल भी घबराया नहीं। वह अभी भी बहुत शांत है। उसने अपनी ओर बढ़ते हुए ब्लेड की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अंतहीन तलवार चलाने का इरादा बना लिया। इस क्षण आकाश और पृथ्वी में तुरंत एक तलवार संघनित हो गई। यह अजेय तलवार प्रकाश के साथ जोरदार टक्कर हुई। धमाका। इस क्षण तो मानो आकाश और पृथ्वी ढह गए। एक क्षण में ही गोलाकार आघात तरंग सभी दिशाओं में फैल गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच धुएं के बड़े बादल उठे। ये सारा धुआं और धूल आसपास की चट्टानों के चूर्ण में बदल जाने के कारण उत्पन्न होता है।
सामान्यतः कहा जाए तो इस स्तर के शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई स्वर्ग और पृथ्वी में परिवर्तन लाने में शायद ही कभी विफल होती है। पहाड़ों को हिलाना और समुद्र को भरना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे महारथी भी थे जो सैकड़ों शहरों को डुबो सकते थे। हजारों मील के दायरे में स्थित क्षेत्र झुलसती धरती में बदल गया। यह इस स्तर का मास्टर है, एक भयानक शक्ति जो बाकी सभी से ऊपर है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए केशव ने एक बार फिर जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के हमले को नष्ट कर दिया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वास्तव में अवरुद्ध था। जैनशान संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर भी गंभीरता थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हथियार इस्तेमाल करने के बाद भी केशव ने उसके हमले को रोक दिया होगा। मूलतः उसने सोचा था कि केशव की मृत्यु निश्चित है। आपकी लड़ने की क्षमता इतनी मजबूत है, कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझे गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं करते। इस समय जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने पहले से ही केशव को एक सहकर्मी के रूप में माना था, लेकिन आज वह केशव को मारना चाहता है और केशव आज निश्चित रूप से मर जाएगा। उसके पीछे एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसकी रक्त शक्ति सीधे फूट पड़ी। उसके पीछे एक हरा अजगर प्रकट हुआ। शक्ति अपार है और ताकत असाधारण है। जिस क्षण हरा ड्रैगन प्रकट हुआ, आकाश और पृथ्वी में एक तेज हवा बही और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। यह उसकी शक्तिशाली रक्त शक्ति है। आकाश में नीला ड्रैगन। हालांकि यह ड्रैगन कबीले के स्तर तक नहीं पहुंचा है, फिर भी यह साधारण जियो कबीले से अधिक मजबूत है। इस समय उसने अपने वंश की शक्ति का उपयोग किया और उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई। स्वर्गीय गिरोह के अंतिम चरण में पहुंच गए, और वह तो बस एक क्लोन है। यदि मैं यहाँ होता तो सोचता हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली होता।